इजराइल और हमास के बीच कई दिनों से जंग जारी है। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें से करीब 1200 इजरायली हैं। वहीं अब तक करीब 950 फिलिस्तीनियों की भी जान चली गई है। गाजा पर इजरायली हमले में यूएन के 9 मुलाजिमीन भी मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लान गोला बारूद के साथ इजराइल के निवातिम एयरबेस पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जंग को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह जंग अमेरिका फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। अमेरिका फिलिस्तीनियों के हित को नजरअंदाज कर रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाजा क्या है, क्यों इतने हालात बिगड़ गए हैं, ये भी जानना जरूरी है। वो भी आपको बता दें, दरअसल मिडिल ईस्ट के इस इलाके में ये जद्दोजहद कम से कम 100 साल से चली आ रही है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों में तनाजा है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत मशरकी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल मुखालिफ ग्रुप है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी फौज वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई पाबंदियां लगा दी थी। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में आजाद फिलिस्तीन मुल्क बने। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहेगा, आखिर इस पर अमन की पहल कौन करे। तो अमन की बहाली कैसे होगी, इजराइल फिलिस्तीन का जो मुद्दा है कैसे सुलझेगा, ये तमाम सवाल इस वक्त सभी के जहन में हैं। यूएन की क्या भूमिका रहने वाली है, क्या रोल अब अदा करेगा और किस तरह से अब इस जंग का खात्मा होगा, क्योंकि 4 रोज गुजर चुके हैं। दोनों ही तरफ इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है। इंसानियत के जो हुकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। ऐसे में रद्दअमल तो कई सामने आए, कोई फिलिस्तीन की हिमायत में तो कोई इजराइल की हिमायत में। जो इस वक्त अलग अलग ममालिक है वो अपने अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमन की बहाली कैसे होगी ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है और इसी पर सवाल जो है वो जहन में है। और अब उनके जवाब तलाशने के लिए यहाँ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारुफ आपका करा देते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। निपुण आलम बयान फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ। कैप्टन अनिल गौर, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का खैर मकदम है। चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बेहद खौफजदा करने वाली है। कई मासूम भी हैं जो इस जंग की जद में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अमन बहाली कैसे होगी। अनिल गौर साहब, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे। देखिए, ये जो सवाल है कि अमन बहाली कब होगी, इसका तो बहुत ही मुश्किल है जवाब देना, क्योंकि जिस हिसाब से हमास ने ये कार्रवाई की है और इजराइल के ऊपर हमला बोला है और जिस हिसाब से उसने वहाँ से उसके जो इनोसेंट लोग जो वहाँ थे उनको मारा है, उनको होस्टेज ले गए हैं, उनका कत्लेआम किया है और उनका हमने देखा कि इवन बच्चों तक का उन्होंने सर जो है तन से जुदा कर दिया उधर और पब्लिकली, और अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे। और जो उनके औरतें थी जो भी, चाहे वो फौजी थी चाहे वो सिविलियन थी, उनको पहले उन्होंने उनके साथ बदसलूकी करने के बाद में जब वो मर गई हैं उनका नंगे शव जो है उनको घुमाते रहे हैं सारे उधर गाजा पट्टी के अंदर। तो ये चीजें जो है ये बड़ी क्लियर हो गई है और कि हमास जो है वो एक पूरा दरिंदगी का एक मैं कहूँगा ऑर्गेनाइजेशन है। उसका ना तो कोई इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही कोई उसका किसी ह्यूमैनिटेरियन के साथ कोई चीज के साथ ताल्लुक है। वो उसका एक ही मकसद है कि वो जो जितने ये यहूदी हैं उनको दुनिया से हटा दे, उनको दुनिया से मिटा दे। और इसके लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि ये जंग जो है हमास ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। आज तक जितनी जंगें होती रही हैं उसके अंदर यही होता रहा है, जब भी इजराइल काउंटर करता था तो दुनिया की पावर बीच में आ जाती थी और इसके बैठ के सुलह सफाई कराते थे और जो इजराइल है वो मान जाता था और वो उसके बाद में सब जो है
फिर वही आ जाता था और कुछ सालों के बाद फिर हमास अपना कार्रवाई शुरू करता था। 2006 के बाद में जब से हमास ने ये गाजा पट्टी का कंट्रोल लिया है, तब से ये कार्रवाई चलती जा रही है। और अब मेरे को नहीं लगता कि ये जंग जो है इजराइल रुकेगा। ये जंग तभी रुकेगी जब ये पूरा हमास का नामो निशान मिटा देगा उसके अंदर। और इसमें जो ठीक है सर, इस पर भी लौटेंगे, आपसे मजीद समझने की कोशिश करेंगे। निपुण साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमास का जो ये हमला है, जो रवैया अख्तियार किया हमास ने, उसकी मजम्मत हो रही है, उसे सभी कंडेम कर रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन का मामला भी इग्नोर नहीं होना चाहिए, उस पर भी गौर होना चाहिए। फिलिस्तीन जो आवाज अपने लिए उठाता रहा है, उस पर भी गौर होना चाहिए। इस तरह की बातें भी सामने आई, अरब ममालिक की ओर से अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए गए। आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, दो तीन बातें इसमें हैं। एक्चुअली हमास का जो मेन मैटर है, हमास जो है वो यूज कर लिया गया है ईरान के द्वारा। हमास ने जो तरीका अपनाया, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में एक बात बहुत ध्यान रखी जाती है। एक थिंकर है मैकियावेली कहते थे कि आप साहस दिखाएं, आपके अंदर क्रेज होना चाहिए, लेकिन क्रेज के साथ आपका रीजन स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपने इस प्रकार के हमले किए और जिन हमलों को आप एक आतंकवादी नजरिए से देख रहे हैं, एक टेररिस्ट नजरिए से आपको दिखाई देंगे, जैसे बच्चों का कत्ल करना, महिलाओं के साथ बदसलूकी करना और लगातार सिविलियंस पर अटैक करना। हमारी सरकार के द्वारा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बोला गया कि ये एक आतंकवादी हमला है, इसको टेररिस्ट अटैक की तरह देखा गया। होगा क्या इसमें सारे पूरे मैटर के अंदर जो कॉमन फिलिस्तीन पीपल हैं वो क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, बहुत डिस्टर्ब, उनके साथ बहुत सारे इश्यू होने वाले हैं। एक्चुअली है क्या मैटर, इजराइल को तो एक अच्छा खासा बहाना मिल गया। इजराइल पहले से एक हार्ड पावर की तरह बिहेव करता है। अब इस आधार पर क्या होगा, क्योंकि ये जो तुलना की जा रही है 9/11 की घटना से की जा रही है, इस हमले की 26/11 की घटना से की जा रही है, तो एक तरीके से इजराइल को ओपन छूट मिल गई है कि वो गाजा में भी क्या करे, हमास को कंट्रोल करे। मैं यहाँ पे दो तीन चीजें कहूंगा कि इजराइल के साथ एक बड़ी समस्या ये रही कि इजराइल ने स्टार्टिंग से ही हार्ड पावर के नीचे को लेकर चला। अगर इजराइल स्टार्टिंग में ही, जब इसने इजराइल मिस्र के साथ में, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस समझौता था, कैंप डेविड समझौता, उसमें वहां पर एक संगठन था PLO, और PLO का अगर हम सक्सेसर देखें तो अल फतह है, जो सिर्फ वेस्ट बैंक में बहुत ज्यादा प्रभावी है। अगर PLO को इसने क्या कर लिया होता, इजराइल ने बेटर तरीके से मैनेज करके और व्यवस्था बना ली होती एक सॉफ्ट पावर की तरह, तो हमास अस्तित्व में ही ना आता। हमास का जो बिहेवियर है वो तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम कर रहा है, और पूरा देखिए जिस प्रकार से हमले करना महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, ये तो पूरा टेररिस्ट एक तरीका है। तो हमास को तो किसी भी तरीके से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब होगा क्या कि जो कॉमन फिलिस्तीनियन है, यानी कि जो आम नागरिक है, वो इसमें मारे जाएंगे।